नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप, पर मैं हूं आपके साथ अमित झा। झारखंड में महज कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में सभी पार्टी जो है अपनी अपनी दमखम लगा रही है। ऐसे में एक नई पार्टी झारखंड में आई है, अब नाम है राष्ट्रीय लोकदल। हमारे साथ बात करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं अनुपम मिश्रा। झारखंड में आपने शुरुआत की पार्टी की, क्या लगता है कि क्या चुनौती होगी, क्योंकि नई पार्टी है झारखंड में? तो देखिए, चुनौतियां राजनीति में प्रतिदिन रहती हैं। जब आप संगठन विस्तार करते हैं तो चुनौतियां और ज़्यादा होती हैं। आपने कहा नई पार्टी, तो नई नहीं है, ये चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा स्थापित राजनीतिक दल है, जो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री रहे। उनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य के वो 2 बार मुख्यमंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे और किसान और कमेरों और मजदूरों, श्रमिकों की आवाज़ रहे। मुझे नहीं लगता है कि उनसे ज़्यादा बढ़कर किसी ने भी कभी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए आवाज़ उठाई होगी। तो चुनौतियां हैं, लेकिन हमारी प्रेरणा भी वही है। हम लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं कि उतने कठिन दौर में वो हिंदुस्तान की राजनीति में वो बदलाव कर पाए। बहुत सारी चीज़ों को वो और बदलना चाहते थे, करना चाहते थे, जो नहीं उस समय कर पाए। तो उनकी विरासत को आगे बढ़ा करके, और हम लोग अब उस प्रयास में हैं कि उसको पूरे भारतवर्ष के अंदर जो उन्होंने सपने देखे थे कि समाज के अंतिम छोर व्यक्ति के लिए किया जा सके, उसको हम लोग कर पाएँ। तो चुनौतियाँ स्वीकार हैं और उनको हम लोग उनका मुकाबला करेंगे और जीतेंगे। झारखंड में किस प्रकार से तैयारी चल रही है आपकी? अभी तो संगठनात्मक बैठक है, आज भी बैठक हुई, कल भी हम करेंगे और हम कोशिश ये करेंगे कि जितनी शीघ्रता से संभव हो। कल हमें लगता है कि हम अपनी प्रदेश कमेटी का गठन आज कर लेंगे और फिर हम कल उसकी घोषणा भी कर देंगे। और उसके बाद में जनपद वाइज हम लोगों के कार्यक्रम लग रहे हैं, प्रदेश व्यापी भी होंगे, लेकिन पहले हम जिला स्तर पर संगठन का गठन कर रहे हैं। और जो पार्टी में मुख्य घटक के साथ में प्रकोष्ठों का गठन, 2 पे फोकस है और मुझे लगता है इस माह के अंत तक हम ये काम कंप्लीट कर लेंगे। झारखंड में हालांकि आपने कहा कि पार्टी नहीं है, वो तो मैं भी जानता हूँ, पार्टी नहीं है, लेकिन झारखंड में तो नहीं है। और ऐसे में सामने विधानसभा चुनाव है, तो इतना कम वक्त में फिर तैयारी जो है वो किस हिसाब से करेंगे? नहीं, कम वक्त में ही तैयारी अच्छी होती है। जब आप ये मान के चलते हैं कि आपके पास बहुत लंबा समय है तो आप कोताही करने लगते हैं। कम समय होगा तो पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के कार्यकर्ता सब टोस पे रहेंगे और जी जान लगा के काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए संगठन निर्माण का सबसे सही समय चुनाव से पूर्व ही होता है। वो ज़्यादा तेज़ी से काम होता है। जैसे आप इसको साइंटिफिकली समझें तो अगर एक पाइप में पानी फ्लो कर रहा हो और आप उसको जहाँ दबा के सकरा कर देंगे, वहाँ बहाव तेज़ हो जाता है। तो राजनीति में भी यही होता है कि जब चुनाव आते हैं तो बहाव तेज़ करने का काम करता है। तो इस समय संगठन निर्माण और तेज़ी से होगा। पार्टी में झारखंड में 81 विधानसभा सीट है और ऐसे में कितनी सीटों पर तैयारी चल रही है? नहीं, हम तो चाहेंगे कि हम 81 पे तैयारी पूरी कर लें, लेकिन वो प्रैक्टिकली संभव नहीं होगा। और हमारा, चूँकि हम अलायंस में हैं एनडीए के साथ, तो हमारा अभी फोकस इस बात पे रहेगा कि हम वो विधानसभा सीटें चिन्हित करें जहां हम जीत दर्ज कर सकते हों और अपने अलायंस को मजबूत कर सकते हों। तो नंबर हम हो सकता है आगे आने वाले समय में आपसे बेहतर बात कर पाएँ। अभी हमारा फोकस सिर्फ इस बात पर है कि हम संगठन को तेज़ी से निर्माण करें और अपनी कार्यकारिणी का गठन करें और उन विधानसभाओं को चिन्हित करें जहाँ हम मजबूत दावेदारी कर सकते हैं और जीत सकते हैं। उत्तर प्रदेश में और लोकसभा में आप लोगों का गठबंधन है, केंद्र में गठबंधन है, लेकिन क्या लगता है कि झारखंड में बीजेपी से आप वार्ता करेंगे और वार्ता सफल होगी? होना चाहिए, क्योंकि हम जब अलायंस में हैं उन्हें भी हमारी आवश्यकता है, हमें भी है। तो वार्ता अगर ना होती सफल तो हम केंद्र में भी क्यों हमारा अलायंस होता, प्रदेश में भी क्यों हमारा अलायंस होता। तो हम बहुत सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम लोग सही दिशा में बढ़ेंगे। क्योंकि बीजेपी यहाँ जो है एनडीए की जो गठबंधन है उसमें जेडीयू है, यहाँ के जो आजसू पार्टी है वो है। तो ऐसे में अभी नई जेडीयू की एंट्री हुई है और देखा जाए तो अभी चिराग पासवान को भी होल्ड अप रखा गया है, या फिर जीतन राम मांझी हैं वो, उनको भी होल्ड अप रखा गया। तो ऐसे में आप किस आधार पर कह सकते हैं कि आप यहाँ पर गठबंधन में आ सकते हैं? अच्छा है, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी मजबूती मिलेगी, हमारा अलायंस और मजबूत होगा, और लोग आना चाहें और भी आ जाएं। सबके लिए काम करने की गुंजाइश है। सब लोग मिल के करेंगे तो झारखंड के लिए और जल्दी और बेहतर और अच्छा कर पाएंगे। राष्ट्रीय लोकदल किस मैनिफेस्टो के साथ झारखंड में चुनाव लड़ेगी? आखिर बहुत सारा यहाँ पे मुद्दा है, रोजगार है, यहाँ से पलायन है, या फिर अभी नए पे घुसपैठिए की बात चल रही है। तो क्या राष्ट्रीय लोकदल किस आधार पे यहाँ चुनाव लड़ेगी? नहीं, हमारा तो पिछला अगर आप इतिहास हमारी पार्टी का देखें तो यही है, हम मुद्दे खुद नहीं बनाते हैं।
हम जनता से मुद्दे तय करते हैं। जो आम जनमानस की पीड़ा है, समस्या है, जो उनके मुद्दे हैं वो हमारे मुद्दे हैं। तो जब हम अपना मैनिफेस्टो भी तैयार करेंगे तो हम झारखंड की जनता के विषयों को लेंगे, उनसे संवाद करेंगे, जो वो चाहते हैं वो हमारा मैनिफेस्टो होगा। और हम यात्रा वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ बाकी दलों की यात्रा को विराम लगता है। सबसे पहले किस जिले से शुरुआती करेंगे झारखंड में? आपकी धरती पर बैठे हैं, रांची से ही करेंगे। रांची से बेहतर क्या होगा? बिरसा मुंडा भगवान की धरती, यहाँ से ही तो प्रारंभ करेंगे, यहीं से विजय हासिल होगी। एक आखिरी सवाल है कि समय कम है, तो ऐसे में संगठन जो आप तैयार करेंगे तो खास करके युवा हो या फिर किस जनरेशन को आप साथ लेके चलेंगे? समय कम है तो और अच्छी बात है ना, हम दूनी ताकत से चलेंगे। किसी कार्यकर्ता पदाधिकारी के पास ये बहाना नहीं होगा कि अभी तो बहुत समय है और कर लिया जाएगा। अब तो सबको रात दिन लगना पड़ेगा, दिन रात भागना पड़ेगा, तो संगठन का निर्माण तेज होगा और कम समय में सफलता जल्दी अर्जित होती है। झारखंड चुनाव में जो आपके अध्यक्ष है जयंत सिंह जी, वो भी यहाँ पे कुछ करेंगे? ये संगठन निर्माण की प्रक्रिया के तहत आगे जैसा समय आएगा, जब पार्टी को ज़रूरत होगी बुलाएगी वो आएंगे। वो सदैव पार्टी के कार्यक्रम में आते हैं, जब जब संगठन को ज़रूरत होती है वो हमेशा खड़े रहते हैं। तो ये अनुपम मिश्रा हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं राष्ट्रीय लोक दल के, और झारखंड पहुंचे हैं। चुनावी सरगर्मी तेज है, ऐसे में अब महज कुछ महीने बाद जो है विधानसभा चुनाव है। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी गौरव को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कोप। धन्यवाद।